हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम के लिए आपके हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके 5 नवंबर और 29 अक्टूबर को जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिएगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करिए और वहां पर 50 रुपीज़ में आपको ओनली प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस 1000 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ दी जा रही हैं। तो उसे आप आसानी से इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वहां पर पेमेंट करके आसानी से अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करिएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, वो थे जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी जो थे वो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके बाद है अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है, महाराष्ट्र का शुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का शुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का शुकरात कहा जाता है। इसके बाद है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू की, यानी कि हुमायूं के बीच हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा अकबर और हुमायूं के बीच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 16 अप्रैल 1853 ईस्वी मुंबई से थाने तक निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 से मुंबई से थाने तक इसका जो निर्माण हुआ था। और सबसे पहले ही रेलगाड़ी मुंबई से थाने तक चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गदाधर चट्टोपाध्याय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा
स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। तो सही जवाब आपका हो जाएगा अकबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो किस युद्ध ने डाली थी? पानीपत के प्रथम युद्ध ने डाली थी। किसने डाली थी? पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद है, किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी? तो किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने अपनी जो अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अबुल फजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबुल फजल इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो सही जवाब आपका हो जाएगा लाला हरदयाल। इसके बाद है, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा गुलबदन बेगम। क्या हो जाएगा? हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब का हुआ था। किसका हुआ था? औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सासाराम में। इसके बाद है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो ये कहा जाता था औरंगजेब को। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब को। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 576 ईस्वी को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? तो पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसके बाद है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसके बाद है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा औरंगाबाद में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी?
शाहजहां ने आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम जो था मुमताज महल का असली नाम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जहांगीर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा थी वो फारसी में लिखी थी। तो सही जवाब आपका हो जाएगा जहांगीर ने। क्या हो जाएगा? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? शाहजहां ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो वो कहा जाता था औरंगजेब को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब को। इसके बाद किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? तो किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? राजा राम जाट ने जलाया था। किसने जलाया था? राजा राम जाट ने जलाया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा राजा राम जाट ने। इसके बाद है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। इसके बाद शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़ जो शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी थी। इसके बाद शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा शिवनेरी दुर्ग। इसके बाद शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो सर्वाधिक जीजाबाई से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से प्रभावित थे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जीजाबाई से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। किसका था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो सही जवाब हो जाएगा महाराणा प्रताप का घोड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस कंपनी ने सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। किसने की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने सबसे पहले भारत में रेल सेवा का आरंभ किया था। इसके बाद है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे। तो ये कुछ हमारे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपकी अतुल महेश्वरी परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के हो जाते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।